students, our today's topic is LK99. अब ये LK99 क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर. ठीक है. जो साउथ अब न्यूज़ क्या है कि जो साउथ कोरियन साइंटिस्ट्स का ग्रुप है उन्होंने रिसेंटली डिस्कवर किया है एक मटेरियल जिन्होंने और उन्होंने इसको नेम दिया है LK99. अकॉर्डिंग टू देयर रिपोर्ट्स जो LK99 है ये एक सुपर कंडक्टर है एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि रूम के टेम्परेचर पर भी ये सुपर कंडक्टर की तरह काम करता है, विच इज़ thought to be like impossible, but scientists have found it possible. This groundbreaking claim has piqued the interest of the scientific community and it could potentially, इससे क्या होता है, रिवोल्यूशन आ सकता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में. ठीक है. अब सबसे पहले बात करते हैं कि सुपर कंडक्टर्स होते क्या हैं. सुपर कंडक्टर्स वो मटेरियल हैं जो कि एग्जिबिट करते हैं ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. अब देखो कंडक्टर्स क्या होते हैं. कंडक्टर्स वो होते हैं जो कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तो होता है लेकिन कंडक्टर्स में एक रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है और उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी के बीच में फ्लो होने के बीच में रुकावट आ जाती है, उसकी वजह से एनर्जी का लॉस होता है, तो वो होता है कंडक्टर. और सेमी कंडक्टर क्या है, सुपर कंडक्टर क्या है. सुपर कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो गेम खत्म. रेजिस्टेंस नहीं है तो जो रुकावट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फ्लो होने में वो आएगी ही नहीं और इलेक्ट्रिसिटी जो है आराम से फ्लो होगी तो एनर्जी का लॉस होगा ही नहीं. तो ये होते हैं सुपर कंडक्टर्स. सुपर कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स दैट एग्जिबिट ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और जब इनको कूल किया जाता है टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स तब ये सुपर कंडक्टर बनते हैं. ये जो प्रॉपर्टी है ये अलो करती है इन्हें कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाए विद नो लॉस ऑफ एनर्जी. अब फॉर एग्जाम्पल सुपर कंडक्टर्स के एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे पास कुछ, लाइक लैंथेनम बैरियम कॉपर ऑक्साइड, लैंथेनम बैरियम कॉपर ऑक्साइड, यटीरियम बैरियम कॉपर ऑक्साइड एंड नायोबियम टिन एक्सेट्रा. तो ये जो है ना ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, सुपर कंडक्टर के. तो ये सारे जो है ना ये सुपर कंडक्टर तब बनते हैं जब इनको लो टेम्परेचर पे रखा जाता है, यानी कि जब इनको ठंडा कर दिया जाता है तब इनमें रेजिस्टेंस ज़ीरो होता है. लेकिन जो LK99 है ना इसे कहा जा रहा है कि इसको बिना ठंडा करे ही रूम के टेम्परेचर पर ये एज अ सुपर कंडक्टर वर्क कर सकता है. इट मीन्स लाइक LK जो 99 है ना वो सुपर कंडक्टर की तरह वर्क करेगा, यानी कि इसमें लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो करेगी बिना किसी रुकावट के LK99 के अंदर. और इसीलिए इसको ठंडा करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनको सुपर कंडक्टर को ठंडा करने के लिए इतना टाइम लगता है जिसको करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो LK99 को कहा जा रहा है साउथ कोरिया के साइंटिस्ट के थ्रू कि इसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही सुपर कंडक्टर है जो कि रूम के टेम्परेचर में भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो होती है बिना लॉस ऑफ एनर्जी के. तो अब समझते हैं कि क्या क्लेम है डिस्कवरी का LK99 का. फर्स्ट इज एक्सप्लोरिंग एपेटाइट मटेरियल्स. जो साउथ कोरिया का ग्रुप है, ग्रुप की जो डिस्कवरी हुई है उसमें क्या होता है, उसमें एक अनएक्सपेक्टेड मटेरियल जिसका नेम है एपेटाइट ये इन्वॉल्व होता है. एपेटाइट क्या होता है, एपेटाइट्स वो मिनरल्स होते हैं जिसमें क्या होता है एक फॉस्फोरस है और उसके सराउंडेड में 4 और ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं. साइंटिस्ट जो है ना उन्होंने स्टार्ट किया विद लीड एपेटाइट और सब्सटीट्यूट किया कुछ लीड एटम्स को कॉपर के साथ, रिजल्टिंग कॉपर सब्सटीट्यूटेड लीड एपेटाइट और जिसको इन्होंने नेम दिया LK99. यानी कि साइंटिस्ट ने अपनी डिस्कवरी स्टार्ट की लीड एपेटाइट के साथ और इसको सब्सटीट्यूट किया, यानी कि इसकी जगह पे कुछ रखा कुछ लीड आइटम्स को, यानी कि इसकी डिस्कवरी इन्होंने कॉपर के साथ की जिसका रिजल्ट आया कॉपर सब्सटीट्यूटेड लीड एपेटाइट और जिसको इन्होंने नेम दिया LK99. अब एविडेंस क्या है सुपर कंडक्टिविटी के, एक ग्रुप जो है वो रिपोर्ट करता है, जो साइंटिस्ट का ग्रुप है ना साउथ कोरिया का ये रिपोर्ट करता है एट 10% कॉपर सब्सटीट्यूशन. जो LK99 है उसमें क्या है सुपर कंडक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ये मटेरियल ऑल्सो मेंटेन करता है सुपर कंडक्टिविटी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में. अब इम्प्लीकेशंस क्या हैं LK99 के, अगर जो क्लेम्स हैं LK99 के
ये कहा जा रहा है कि ये एक रूम टेम्परेचर पर एज अ सुपर कंडक्टर वर्क करेगा, ये कंफर्म हो चुका है। लेकिन इससे पहले भी कुछ स्टडीज़ में एक ऐसा कोई मटेरियल पाया गया था जो कि कहा जा रहा था इस तरह से वर्क करेगा, लेकिन जब उस पर रिसर्च की गई तो ऐसा नहीं पाया गया। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। जो वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन है सुपर कंडक्टर्स की इन एवरीडे डिवाइसेस, इट कुड लीड टू इंक्रीज्ड एनर्जी एफिशिएंसी, से एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, पावर लॉसेस कम होंगे और रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट होगा। अब एप्लीकेशंस क्या हैं सुपर कंडक्टर्स के? फर्स्ट इज एनर्जी ट्रांसमिशन। सुपर कंडक्टर केबल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को बिना लॉस ऑफ एनर्जी के ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इजीली होगा बिना एनर्जी के लॉस के। इट मेक देम आइडियल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन। दूसरा है एमआरआई। एमआरआई जो स्कैन्स होते हैं, ब्रेन का स्कैन, ब्रेन और बॉडी का जो स्कैन होता है, तो सुपर कंडक्टिंग जो मैग्नेट्स होते हैं उसको यूज़ किया जाता है एमआरआई मशीन्स में, ताकि कंडक्ट किया जाए एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट इनेबल्स डिटेल्ड मेडिकल इमेजिंग। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक मोटर्स और जनरेटर्स। अब सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स जो होते हैं उससे पावर और जो एफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रिक मोटर्स और जनरेटर्स की वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज मैगलेव ट्रेन्स। मैगलेव ट्रेन्स कौन सी ट्रेन होती है? जो कि हवा में फ्लो करती हैं। अब हवा में कैसे? हवा में यूं नहीं है कि वो उड़ेंगी। इट मीन्स कि क्या होता है कि पटड़ियां हैं, उसके ऊपर जो ट्रैक होता है ना, ट्रैक, उसके ऊपर मैग्नेट लगा दी जाती है। ठीक है, लाइक नॉर्थ मैग्नेट लगा दी। अब ये जो मैग्नेट लगा दी है तो उस मैग्नेट के ऊपर जो है वो फ्लो करेगी हवा में। जो ट्रेन होती है वो मैग्नेट के ऊपर चलेगी, यानी कि पटड़ी से, ट्रैक से मिलेगी नहीं। ठीक है, तो ये होती है मैगलेव। से दीज आर द मैगलेव ट्रेन्स। लाइक जो नॉर्थ है, नॉर्थ का मैग्नेट कनेक्ट हो रहा है, तो ये जो ट्रैक है ना इसके ऊपर मैग्नेट लगा दिए जाते हैं और ट्रेन के नीचे मैग्नेट्स होते हैं और वो कनेक्ट होते हैं। तो हमारे पास ये ट्रेन ऐसे चलती है मैग्नेट में, जो कि ट्रैक से मिल नहीं रही है, हवा में चल रही है। ठीक है, ट्रैक से नहीं मिल रही है, ये हवा में चल रही है, तो ये दिस इज कॉल्ड मैगलेव ट्रेन। तो जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स होते हैं वो इनेबल करते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन, मैगलेव ट्रेन्स को, कि वो फ्लोट करें अबाउट ट्रैक्स। एंड तो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स का ही इसमें यूज़ किया जाता है। इससे फ्रैक्शन रिड्यूस होती है और हाई स्पीड ट्रैवल पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट इज क्वांटम कंप्यूटिंग। जो कुछ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं ना उनको एक्सप्लोर किया गया है फॉर देयर पोटेंशियल इन क्वांटम कंप्यूटिंग, क्योंकि उनकी एबिलिटी ऐसी है कि वो एग्जिबिट कर सकते हैं क्वांटम स्टेट्स में भी। थैंक यू। सो दिस इज ऑल अबाउट सुपर कंडक्टर LK99। थैंक यू।